दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज 2.0 होमवर्क सीरीज आपका 2.0 देखने वाले हैं। यह होमवर्क सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जा रहा है। आज हम सेट नंबर 3 देखेंगे जो 15 मई 2025 को सेट हो चुका है। हम आपको एक दिन पहले आपको होमवर्क टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद हम एक दिन के बाद आपको 75 प्रश्न का डिस्कशन करवाते हैं। आज के सेट में आपका फिजिक्स का रहेगा और केमिस्ट्री के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स रहेगा। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान वर्तमान में क्या है। तो वर्तमान में आपका 41 रैंक है। पूछिएगा चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 41 है। वही बात करेंगे आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, आपका 96 है। कितना है, 96 है। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, आपका 105 है। 105 है। बात करते हैं सुशासन सूचकांक में भारत का टॉप स्टेट कौन सा है, आपका महाराष्ट्र है। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, वही दूसरा स्थान पर आपका गुजरात है। पूछेगा आपका विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र किसका है, तो भारत का है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यह पूछा चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, तो 41 भारत का रैंक है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए। दोस्तों को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि आठवां महासागर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधि किसके द्वारा किया गया था तथा लिखा हुआ है, और आयोजन कहाँ हुआ था। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया, किसके द्वारा किया गया था और आयोजन कहाँ हुआ है। तो क्या 8वां महासागर सम्मेलन, तो यह इसका आयोजन किया गया था कहाँ, ओमान में। ओमान की राजधानी मस्कट में। और किसने किया था, भारत का एस जयशंकर। यह वर्तमान में क्या है, विदेश मंत्री है, आपका विदेश मंत्री है। वही बात करेंगे कि अमित शाह दिया गया है। अमित शाह वर्तमान में आपके गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं और पूछेगा कि मालाबार शिखर सम्मेलन 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया गया, आपका तो विशाखापट्टनम में किया गया है। मालाबार में आपके 4 देश आते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आपके क्वाड कहते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वाड में 4 देश हैं। तो पूछा गया 8वां महासागर शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजन भारत का प्रतिनिधि किसने भाग लिया था, आयोजन कहाँ हुआ था। तो आयोजन अब बता दिए आपको, ओमान की राजधानी मस्कट में। और भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया था भाग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान आपका 96 है। वही शीर्ष देश की बात करते हैं आपका, तो शीर्ष देश में आपका डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर है। और बात करते देखिए कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 96 देख लिए। अभी तुरंत बताए थे आपको, भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105 रुपया। देखिए आप गरीब है, उसको 5 रुपया 10 रुपया कम से कम दे दीजिए तो 105 हो जाएगा। बोलेगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151 है। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 118 है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, आपका 16 है, 116 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले यहाँ पे होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले 12वें हिंदी साहित्यकार कौन थे आपके, तो आपके हो जाएंगे क्या, राम भद्राचार्य और गुलजार, निर्मल वर्मा,
विनोद कुमार शुक्ल और सुमित्रा नंदपन। इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। 12वें नंबर के हिंदी साहित्यकार। पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत आपका 1961 में हुआ था, लेकिन 1965 से देना चालू किया गया था। 1965 से आपका देना चालू किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे आपके? तो जी शंकर गुरु। जी शंकर गुरु 1965 में दिया गया था। यह मलयालम कवि थे। वो हिंदी बोला कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी आपकी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा थी। वही राम भद्राचार्य और गुलजार साहब की बात करते हैं तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को दिए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि वर्ष 2024 में कितने विभूतियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। 5 व्यक्ति को दिया गया। किसको किसको दिया गया आपका? तो लाल कृष्ण आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है और यह आपके जीवित दिया गया, जीवित को दिया गया है। दूसरा आपका हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी आपका चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। चौथा हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। और पांचवा हो जाएगा पीवी नरसिंहा राव, पीवी आपका नरसिंहा राव। देखिए 4 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया था, एक व्यक्ति को जीवित दिया गया था। तो एक व्यक्ति जीवित किसको दिया गया था आपका? तो लाल कृष्ण आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। हालांकि भारत रत्न आपका 3 व्यक्ति को अधिक से अधिक दे सकता थे, लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी द्वारा 5 व्यक्ति को न भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुआ था? 1954 से। 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुआ था। प्रथम भारत रत्न दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। वही पूछेगा भारत रत्न मरणोपरांत सर्वप्रथम किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अपनी राय इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या अच्छा लग रहा आप लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। वीडियो को लाइक किया कीजिए, दोस्तों को शेयर किया कीजिए, क्योंकि हम प्रत्येक दिन आपको वीडियो दे रहे हैं होमवर्क सीरीज का। आइए और इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पर देते हैं और होमवर्क भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 में विश्व के 167 देशों में अंतिम स्थान, मतलब अंतिम देश कौन सा रहा है? देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 में इसी के बारे में बोला गया, तो वो भारत का रैंक पूछा था, यहाँ पे अंतिम स्थान पूछा है, तो अंतिम स्थान आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। वैश्विक लोक सूचकांक में भारत का अंतिम स्थान आपका कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान का रैंक कितना है? 167 है। वही वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक भारत का स्थान कितना हो जाएगा? तो भारत का स्थान आपका 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। प्रथम स्थान का हो जाएगा आपका नॉर्वे, प्रथम स्थान आपका कौन हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि उत्तराखंड में यूसीसी, यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। यूसीसी विधेयक द्वारा प्रारूप प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया था। वह हो जाएगा आपका रंजना प्रसाद देसाई। बात करते हैं उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में, देखते हैं। यूसीसी का फुल फॉर्म बताए थे आपको, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ था। यह आपका उत्तराखंड में लागू हुआ था। इसी को कहते समान नागरिक संहिता, जो अनुच्छेद आपका 44 में, अनुच्छेद आपका 44 में है। बात करते हैं यूसीसी का, यूसीसी का बात करते हैं संविधान में लागू होने, संविधान लागू होने के समय ही यूसीसी आ गया था। जो अनुच्छेद कितना बताया था अभी आपको? 44 में, अनुच्छेद आपका 44 में है। लेकिन भारत में 1950 में आया था और पहला आपका गोवा था, जो आपको बोल सकते आंशिक तौर पर गोवा था, लेकिन पूर्ण राज्य बोलेगा तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। यह रंजना प्रसाद देसाई द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का भी हम आपको डिस्कशन अभी तुरंत बताए थे। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है आप लोग बताइएगा। 101 है, 96 है, 102 है और 105 है। तो अभी तुरंत हम आपको बताए थे इसका आंसर 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। वही बात करते हैं 105 रैंक जो दिया गया है, यह भुखमरी सूचकांक में कितना हो जाएगा आपको बताए थे। भुखमरी सूचकांक में कितना बताए थे आपको बताइएगा, तो 105 हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि भारत रत्न पुरस्कार 2024 में कितने विभूतियों को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। अभी तुरंत ये भी क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था कि 4 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया था और 1 व्यक्ति को जीवित दिया गया था। 1 व्यक्ति जीवित किसको दिया गया था? आपको लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। हालांकि भारत रत्न 4 व्यक्ति को मरणोपरांत किसको किसको दिया था आपका? तो पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को दिया गया था। पूछेगा भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद आपका 18 हो जाएगा। 18 इसी को कहते हैं उपाधियों का अंत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो इसके बारे में भी बता दिए थे। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? आपका 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। हालांकि 1951 ये गलत है, यही आपका गलत है। इससे पहले प्राप्तकर्ता सबसे पहले मलयालम बताए थे आपको जी शंकर करोड़ को दिया गया था, ये भी आपका सत्य है। 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह भी आपका सत्य है। और इसकी स्थापना आपका साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा किया गया था, यह भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि 1961 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1965 से देना चालू किया गया था। 1965 से देना आपका चालू किया गया था। दोस्तों आप लोग सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 नहीं देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्कशन से आपको हम रिपीटेशन करवाने वाले हैं, क्योंकि हम संपूर्ण आपको एनालिसिस करवाएंगे क्वेश्चन का। आप लोग सिर्फ मेरे चैनल पर अब बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता अधिनियम को कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है। अभी बताएं तो समान नागरिक संहिता आपका अनुच्छेद हो जाएगा 44 में। अब पहला राज्य पूछेगा था आपका उत्तराखंड, पहला राज्य पूछेगा उत्तराखंड, वो आंशिक रूप से हुआ था आपका गोवा में लागू हुआ था। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 314 में है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन खत्म कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है। किस स्थान पर आयोजित किया गया है आपका? तो यह हो जाएगा आपका मरीन नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है आपका? जामनगर में है। जामनगर में है। वही बात करते हैं पुलिकट झील कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। पुलिकट झील भी पूछेगा, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है। हालांकि बोलेगा पुलिकट पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य भी आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सतपुरा वही पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में हो जाएगा, और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपका यूपी में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूछा भारत तटीय पक्षी जनगणना आपका तो मरीन नेशनल पार्क जामनगर में हो जाएगा। आइए कुछ और डिस्कशन हमसे देखते हैं। पूछेगा कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ है आपका? तो पेंच में है। पेंच नेशनल पार्क में पड़ता है। पूछेगा क्वेश्चन भारत का पहला डार्क स्काई पार्क आपका पेंच नेशनल पार्क, और यह कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। पूछेगा कि 156 नंबर का नेशनल पार्क कौन है आपका? रायमोना नेशनल पार्क असम में है। असम में है। आइए रामसर सूची से देख लेते हैं, वर्तमान में रामसर सूची में कितना स्थल शामिल है भारत का? 89 है। वही बिहार का आपका 3 स्थल है। पहला स्थल आपका कांवरताल झील जो बेगूसराय में है, दूसरा आपका नागी, तीसरा आपका नकटी जमुई में पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा मरीन नेशनल पार्क जामनगर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला नंबर कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछता है कहाँ स्थित है आपको? वह ओडिशा में। आप यहाँ से भी ऐसे भी टिक कर सकते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां नंबर का राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? वह आपका हो जाएगा ओडिशा में हो जाएगा। पूछेगा कि भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है आपकी? 58 है। 58 है। माधव टाइगर रिजर्व है। वही पूछेगा टाइगर स्टेट किसे कहते हैं आपका? टाइगर स्टेट आपका मध्य प्रदेश को कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश आपके के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया है? तो वह आपका हो जाएगा भूषण आर गवई हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? बी आर गवई भी
कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की और देख लेते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है आपके? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है आपके? अनंत अनंत आपके नागेश्वर है। अनंत आपके नागेश्वर है। पूछेगा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है आपके? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जनरल आपके कौन है आपके? संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा है। भारत के सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? परवीन कुमार है। परवीन कुमार है। पूछेगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। वही नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यन है। आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, डिस्कशन को ये लिख सकते हैं कॉपी में, पेन डाउन करके रोक रोक के आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम रुक रुक के बोलेंगे तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट बोलना पड़ता है। नवीनतम नवीनतम सशस्त्र सशस्त्र विकास लक्ष्य एसडीजी को कहते हैं। एसडीजी कहते हैं। भारत का सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी का स्कोर क्या रहा है? कितना है आपका? 71 है। 71 है। वही पूछ करेंगे एसडीजी सशस्त्र विकास लक्ष्य की अवधारणा कहाँ से आया था आपका? तो अमेरिका से आया था। कहाँ से आया था? अमेरिका से आया था। भारत का बोलेगा सशस्त्र विकास लक्ष्य में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है आपका? तो केरल है। कौन है आपका? केरल है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो आया था कब आया था? 2015 में आया था, और इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक लक्ष्य रखा है। 17 गोल है, 17 लक्ष्य को पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया तापमान बढ़ने पर किसी पदार्थ की अवस्था में सबसे अधिक प्रसार होता है। सबसे अधिक प्रसार किसमें होता है आपका? गैस में होता है। किसमें होता है? गैस में होता है। सबसे अधिक प्रसार की बात करेंगे, सबसे अधिक हो जाएगा गैस में, उसके बाद हो जाएगा आपका द्रव में, उसके बाद हो जाएगा आपका ठोस में हो जाएगा। ठोस में हो जाएगा। प्लाज्मा की बात करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, और पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस आयनस्टीन अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि पदार्थ की आवर्त सारणी और अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प आपका सही है? कौन सा विकल्प आपका सही है? हमारे आसपास का पदार्थ तत्वों, यौगिक और मिश्रण के रूप में मौजूद होते हैं। बिल्कुल सत्य बोला है। तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यह भी आपका सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन आपका क्या है? ऊर्ध्वपातन में देखिए, ऊर्ध्वपातन का ऑप्शन देख लीजिए। यह क्या करता है आपका? ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में बदलेगा। ठोस से आपका सीधे आपका किस में बदल देगा? आपका गैस में बदल देगा। उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा आपका? कपूर हो जाएगा, नेपथलीन हो जाएगा। कपूर, नेपथलीन सब क्या है? आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कपूर को आप कभी नहीं देखते, सीधे वो हवा में उड़ जाता है। तो इसका आंसर बोले थे आपको, क्या बोले थे आपको? ठोस से सीधे गैस में। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है क्या? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। निम्नलिखित में से कौन सा गैस विद्युत प्रभावित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? लाल बत्ती उत्पन्न करती है आपका नियोन है, और यह आपका क्या है? बोला अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है। हीलियम, लिथियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब क्या होता है? आपका अक्रिय गैस होता है। वही लाल बत्ती देता है नियोन देता है। नियोन की बात करते हैं। वही नाइट्रोजन दिया गया है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। पौधे के जड़ों में आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। पूछेगा कि वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं रहती है आपका? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन में उसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है? पदार्थ के कणों के विषय में आपका गलत बोला है। कौन सा कथन आपका गलत है? आइए पढ़ते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, यह आपका बिल्कुल सत्य बोला है। पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान होते हैं, यह भी आपका सत्य है। पदार्थ के कण कठोर के और स्थित होते हैं, नहीं, कठोर और स्थित नहीं, यही आपका क्या है? गलत है। गलत है। वही पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, यह आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। क्योंकि किया जाता है? यह आधार के कारण किया जाता है। आधार के कारण किया जाता है। देख लीजिए, यह गैस को क्या करता है? गैस जो होता है थोड़ी भी ज्वलनशील यह नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको रट लीजिएगा, बिहार पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन ये है।
क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, पदार्थ की एक अवस्था जो दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके। वही पदार्थ की अवस्था में बात कर रहे हैं, अब बताया था आपको, सबसे हो जाएगा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, फिर प्लाज्मा, फिर बॉस आइंस्टीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि संघनन के समय निकलने वाली गुप्त गुप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? वह संघनन के समय निकलने वाली गुप्त ऊष्मा को कहा जाता है, क्या कहते हैं आपको? तो इसका हो जाएगा आपका गुप्त ऊष्मा हो जाएगा, सॉरी गुप्त ऊष्मा ही हो जाएगा। संघनन समय ऊष्मा जो निकलती है गुप्त गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए, भाप में भी आपका गुप्त ऊष्मा रहता है, भाप में भी आपका गुप्त ऊष्मा रहता है। संघनन की बात करते हैं, जो बादल जो बनता है ना, संघनन के कारण बनता है। बादल जो बनता है आपका संघनन के कारण ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यंत निम्न घनत्व वाली गैस समान वायु के घनत्व के लगभग 100,000वें भाग पर अति निम्न तापमान तक ठंडा करने से बनती है? यह आपका हो जाएगा बोस बोस आइंस्टीन संगठित हो जाएगा। यह पदार्थ की आपकी कैसी अवस्था है? पदार्थ की आपकी पांचवी अवस्था है। देखिए, ठंडा करिएगा तो आपका बॉस आयन संगठन बढ़ेगा, वही गर्म कीजिएगा तो आपका प्लाज्मा बनेगा, गर्म कीजिएगा तो आपका प्लाज्मा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें तरल को बाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप अवस्था पड़ती वह कहलाती है आपकी बाष्पीकरण की करती है। बाष्पीकरण पूछेगा, सुराही के पानी ठंडा होता है क्यों? किसके कारण? तो बाष्पीकरण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, बता दिए थे आपके ठोस ठोस द्रव गैस, उसी को तरल कहते हैं, ठोस द्रव गैस। वही पदार्थ की चौथी अवस्था बताए थे आपकी प्लाज्मा हो जाएगा। वही पदार्थ की पांचवी अवस्था बॉस एंड कंडीशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? सबसे कम आपका होगा गैस में, वही सबसे अधिक हो जाएगा आपका ठोस में हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण अभी बताए थे आपको, कपूर को बाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, कपूर को बाष्प में बदलना आपका ऊर्ध्वपातन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया कौन सी प्रक्रिया गैस को तरल में बदलती है? गैस को तरल में बदलती है आपका संक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही पूछेगा गैस को आपको द्रव में बदलेगी, और गैस को दाब के कर देंगे, गैस को दाब करेंगे तो क्या द्रव में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है? अणुओं का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है आपका ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। वही पूछेगा द्रव के आकार में अनिश्चित होगा, द्रव का आयतन में आपका निश्चित होता है। 31 नंबर बोला गया कौन सा नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यह बॉयल का नियम बताता है। वही बॉयल का नियम बोले, चार्ल्स का नियम बोले, गैसुसैक का नियम बोले आपका, वो क्या हो जाएगा? गैस संबंधित। ये तीनों आपका गैस से संबंधित है। बिहार पुलिस का क्वेश्चन था, पदार्थ की किस अवस्था में कण अत्यंत ऊर्जावान उत्तेजित होता है? वह आपका हो जाएगा पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। 33 नंबर, किस अवस्था में पदार्थ को ठंडा करने पर अत्यधिक कम घनत्व वाली गैस बनती है? वह हो जाएगा आपका बोस आइंस्टीन। वही गर्म करने पर आपकी प्लाज्मा अवस्था बनती है। क्वेश्चन रिपीटेशन है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का एक उदाहरण है आपका बर्फ का पिघलना। बात कर रहे हैं, देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो जलेगा समाप्त हो जाएगा, अवस्था नहीं बदलेगा, आपस उसी अवस्था में नहीं आएगा, वो आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है।
वही भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं, पर अवस्था जो परिवर्तन हो जाता है, देखिए बर्फ से पानी बनना और बर्फ के पिघलना, ये सब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तापमान बदलते तापमान आपका बदलने पर गैसों में कौन सी घटना बढ़ जाती है? गैसों में आपकी कौन सी घटना बढ़ जाती है? आइए देखते हैं। प्रसार की, संक्षेपण के, अवक्षेपण के, ऊर्ध्वपातन की हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका प्रसार की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन गैस का एक गुण नहीं है? गैस का एक गुण उनका उनका आयतन निश्चित होता है, यही आपका गुण नहीं है, अनिश्चित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन किए बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सीधे ये बताए थे कि क्या बोला गया, ठोस से सीधे आपका वाष्प में बदलता उड़ जाता है, वह क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका उदाहरण आपका नेपथलीन, कपूर, आयोडीन, ये सब आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। देख लीजिए 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीटेशन किया है ये क्वेश्चन। कौन से कारक आमतौर पर पदार्थ की अवस्था में निर्धारित करेगा आपका? तो अंतर आणविक बल और तापमान, ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरे के बीच क्या संबंध है? ग्रेफाइट और हीरे के बीच दोनों क्या है आपका? कार्बन का अपरूप है, यही आपका सत्य है। बात करते हैं हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कार्बन के अंदर सहसंयोजिक बंधन होते हैं। कार्बन के अंदर पूछेगा कैसा बंधन होता है? सहसंयोजिक बंधन होता है। वही जल के अंदर आपका हाइड्रोजन बंध होता है। वही पूछेगा हीरे का क्रांति कोण कितना होता है? 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रियशील है? यह आपका हो जाएगा नाइट्रोजन होगा। अब वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वही पूछेगा आपका प्राणदायिकता गैस कौन है? आपका ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO होता है। जैसी गैस के लिए आदर्श गैस नियमों का पालन करने के लिए स्थिति होता है आपका उच्च तापमान निम्न दाब, ऑप्शन नंबर सी होता है। वही पूछेगा कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही साइलेंट किलर गैस भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन में सर्वाधिक घुलने वाले गैस कौन है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। गाड़ी के धुआं में कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 42 बोला, कुछ पदार्थों को उनके कणों में स्वाकर्षण पृष्ठ के बढ़ने क्रम में सामूहिकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आपका सही है? तो नाइट्रोजन, पानी, चीनी। नाइट्रोजन आपका पानी, चीनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया क्या कि बोला एब्रोग्राडी हो जाएगा, कि एब्रोग्राडी यहाँ पे होगा, ग्राफ देना होगा कि नियम निम्नलिखित में से किस कथन के द्वारा सही ढंग से दर्शाया गया है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या हो जाएगा? आके बताए थे, ठोस, द्रव, गैस होता है। गैस तीसरी अवस्था होता है और चौथी अवस्था क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा और पांचवी अवस्था आपका हो जाएगा बोस एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 बोला गया है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होते हैं। और जल क्या है? जल एक यौगिक है और जल में आपका हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन का बंध होता है। जल का सूत्र होता है आपका H2O होता है। जल का अनुभार पूछेगा कितना होता है? 18 होता है। वही भारी जल का सूत्र क्या था? D2O होता है। इसका अनुभार आपका 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सर्वप्रथम आपके कनाद ने कहा था। मौसले की बात करते आधुनिक आवर्त सारणी का खोज आपका मौसले ने किया था। परमाणु का संरचना किसने दिया था? आपका रदरफोर्ड ने दिया था। परमाणु सिद्धांत आपका डाल्टन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाती है? तो वह आपका हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा।
वही बात करते हैं ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन ग्रुप का है। हैलोजन ग्रुप को याद करने का बता देते हैं आपको। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये फिर से हो जाएगा आपका फ्लोरीन, फिर कल से होगा क्लोरीन हो जाएगा, कल से हो जाएगा आपका क्लोरीन हो जाएगा, फिर बाहर से आई ब्रोमीन हो जाएगा, आई से हो जाएगा आयोडीन, आंटी से हो जाएगा अस्टेनिन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आयोडीन हो जाएगा 47 का ए। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में किसका मिश्रण होता है। एलपीजी में आपका ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही सीएनजी में आपका मीथेन गैस होता है, सीएनजी में आपका मीथेन गैस, बायोगैस में आपका मीथेन गैस, सीएनजी में मीथेन गैस, बायोगैस में मीथेन गैस और प्राकृतिक गैस में एथेन होता है, प्राकृतिक गैस में इथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में स्ट्रेंज गैस विकृति मापी डैश के लिए उपयोगी किया जाता है। तो यह आपका विद्युत धारा को यांत्रिक विस्थापन में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है कि एक डैश आवेश 1 एम्पीयर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकेंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है आपका, वह हो जाएगा आपका कूलम हो जाएगा। यहाँ पे कूलम हो जाएगा, कूल नहीं तो कूलम हो जाएगा। वह ज्योति तीव्रता हो जाएगा आपका कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता ऐसा मतलब कैंडेला होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 51 में सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करने बोला है। आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन जो लिखा गया वो गलत दे दिया है। थोड़ा सा देखिएगा, विद्युत धारा का आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। वो जो प्रतिरोधकता का आपका हो जाएगा आपका ओम मीटर हो जाएगा। शक्ति का हो जाएगा आपका वाट हो जाएगा। आवेश का हो जाएगा आपका कूलम हो जाएगा। लिख लीजिएगा आप लोग। पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा नहीं सकते तो आप लोग कम से कम वीडियो को 2 बार देखा कीजिए। 2 बार देखने से आपका क्या होगा, वीडियो में सारा जितना भी क्वेश्चन बताते हैं आपको याद हो जाएगा। चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, या बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या बिहार दरोगा का एग्जाम, या जीके से रिलेटेड जितना भी एग्जाम दे रहे हो, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपको फायदा करेगा। एक बार आप मेरा भरोसा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है इलेक्ट्रॉनों से बाहर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयुक्त होता है। तो यह आपका हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर से आपका क्या, वोल्ट मीटर आपका विभवांतर। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापते हैं। वही भूकंप सूचक तंत्र हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। बोला फैदम मापने की इकाई, फैदोमीटर से आपके मापते हैं जल की गहराई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वायुयान के इंजन के प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वह हो जाएगा आपका टोकोमीटर हो जाएगा। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। सोनार की बात करेंगे आपका, तो यह इसके सोनार में आपका नौ संचालन के लिए प्रयोग करते हैं। नौ संचालन के लिए सोनार में आपका अल्ट्रासोनिक तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से किस जोड़े का समान एसआई इकाई है। तो वह आपका हो जाएगा कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होता है, जूल होता है। बल का ऐसा मात्रक आपको क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, या बार भी कहते हैं। 57 डैश को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं आर्द्रता का स्तर को। दूध की शुद्धता मापने के लिए आपका लैक्टोमीटर को। वही द्रव के आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाता है। तो वोल्ट न्यूटन जूल हो जाएगा। कार्य ऊर्जा का हो जाएगा जूल हो जाएगा। वर्क न्यूटन हो जाएगा। क्यूसेक किसको मापने की इकाई है, क्यूसेक आपको किसको मापने की इकाई है आपका, तो जल प्रवाह की दर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही जल की गहराई मापा जाता है फैथोमीटर से। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित किसकी कोई इकाई नहीं है। चुंबकीय आपका संवेदनशीलता का कोई इकाई नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है कि प्रास्तविक दबाव की डैश इकाई क्या जाता है आपका, तो यह हो जाएगा आपका बार हो जाएगा। ये बताए थे दाब को पास्कल भी कहते हैं या वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया क्या, क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। वही प्रेरक का मात्रक आपका हो जाएगा आपका हेनरी हो जाएगा। अब केल्विन हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तापमान का केल्विन। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक को क्या कहते हैं, आपको डेसिबल कहते हैं। डेसिबल कहा जाता है। वही समान ध्वनि स्तर कितना होता है आपका 45 डेसिबल होता है। 45 डेसिबल होता है। निम्नलिखित में से कौन से दीप्त तीव्रता का एसआई इकाई है आपका, तो यह आपको जो तीव्रता हो जाएगा आपका कंडेला हो जाएगा। वही ऊर्जा का हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। ऊर्जा का आपका जूल हो जाएगा। विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर होता है। पूछेगा धूप चश्मा के लिए कितना डायोप्टर का प्रयोग करते हैं, 0 डायोप्टर का प्रयोग करते हैं। प्रेरक का आपका हेनरी हो जाएगा। एक अश्व शक्ति जो इंजन सबका मापते हैं उसमें होता है 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। ध्यान से देखिएगा इसको। 67 में बोला गया है एक खगोलीय इकाई किनके बीच होती है, तो यह होती है आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो। रेडियोधर्मी विकिरण की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है आपका, तो वह आपका हो जाएगा क्यूरी हो जाएगा। 69 में बोला गया किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है आपका न्यूनतम बोला है ना आपका, तो यह हो जाएगा आपका विषुवत रेखा पर। वही ध्रुव पर अधिकतम होता है। दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कुछ भी बोले, ध्रुव पर आपका अधिकतम हो जाएगा। विषुवत रेखा पर आपका न्यूनतम होता है। बोला गया किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार से प्रभावित होती है। यदि बोला इस पर किया गया कार्य नेट कार्य क्या होगा, धनात्मक हो तो वह हो जाएगा आपका बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है कि बीमीय संश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा भौतिक राशियों की इकाइयों को जांचने के लिए, भौतिक राशियों के मानों को ज्ञात करने के लिए, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 में कुछ युक्तियों एवं संबंधित ऊर्जा का रूपांतर नीचे दिए गए क्या है, तो बोला इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यह भी आपका सही है। डीजल इंजन आपका रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सोलर सेल आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर ऊर्जा आपको हो जाएगा, सौर ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया क्या, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, तो वह हो जाएगा आपका आर्द्रता मापी हो जाएगा। वही ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। उपकरण मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। भूकंप को पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वह आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ आपका। पिंडों की गति को मापने के लिए क्रोनोमीटर का करते हैं, क्रोनोमीटर का। वही विद्युत धारा के लिए आममीटर का। अब बैरोमीटर का हो जाएगा, बैरोग्राफ का हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया है क्या, विद्युत उपकरण जो सदैव श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं वह क्रमशः है आपका आममीटर और वोल्ट मीटर होते हैं। श्रेणी क्रम में आपका आममीटर हो जाएगा, समानांतर क्रम में आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। दोस्तों कल का होमवर्क मतलब आज ही आपको वो सेट प्रोवाइड करवाएंगे। इसका होमवर्क रहेगा आपका करंट में आपका 6 पेज से लेके 12 पेज तक रहेगा। और ज्योग्राफी में आपका चैप्टर नंबर 1 में आपका भारत का परिचय
चैप्टर नंबर 2 में है भारत की भूगर्भीय संरचना। चैप्टर नंबर 2 में आपका भारत की भूगर्भीय संरचना। हम आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको होमवर्क आपको लिख के अच्छी तरह से प्रोवाइड करवा देंगे। हालाँकि करंट का भी हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अभी ही हम आपको दे देते हैं। उससे करंट अफेयर्स आप लोग कीजिएगा, एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना 90% रहेगी। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बाकी यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।